रज रज को हाथ में छूकर उसको सर में माथे पे लगाने के लिए आते हैं यहाँ। इट इज दैट पुण्य भूमि है ये। उस भूमि का मैं अगर सांसद हूँ तो हाउ लकी आई एम। तो आपको भी अंदर से सांसद ज्यादा फील होता है या अभी भी वो ड्रीम गर्ल वाला फील रहता है अंदर? हेमा जी हैं तो सब करा देंगी। हाँ, सब करा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। आपने मथुरा को क्यों चुना था अपनी राजनीतिक पारी के लिए, पॉलिटिकल इनिंग्स के लिए, या फिर मथुरा ने आपको चुना था? आप विनोद खन्ना जी के लिए प्रचार करने गए थे? विनोद जी के लिए करती रही, तभी से ये सब शुरू हुआ। ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम। देन दे ऑफर्ड मी गाजियाबाद एंड नोएडा। धर्म जी का एक्सपीरियंस क्यों अच्छा नहीं रहा? और जो लोग आपको बाहरी कहते हैं उनको क्या जवाब देती हैं? आउटसाइडर है, बाहरी है। वो उनको आउटसाइडर लगता है, लेकिन मैं कितना इनसाइडर हूँ, इन लोगों से ज्यादा इनसाइडर मैं हूँ। पर एंट्री भी आपने क्या जबरदस्त मारी है माजी। आपने जयंत चौधरी को पटखनी दे दी। जैसे सनी ने भी अभी कहा कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, मैं। हाँ, सी बाय नेचर दे आर डिफरेंट, दे कैन नॉट डू इट। 75 साल से ऊपर के लोगों को बीजेपी ने रूल बनाया था हम टिकट नहीं देंगे, पर आपके लिए वो रूल तोड़ दिया। अच्छा, हाँ, आप देख लीजिए, खुद ही देख। आपको पता है ये बात। एक छोटा सा सीन करके सब थक जाते हैं, तो पूरा फिल्म करना मतलब ऐसा 200 फिल्मों में काम किया है मैंने। मोदी जी कब तक पीएम रह सकते हैं? अमित शाह जी ने कहा कम से कम 10 साल और रहेंगे। आप भूल जाओ, ऑपोजिशन वालों को बोला। 10 क्या, हम कहेंगे 20 साल तक रहे और। धर्म जी से पहली मुलाकात याद है हेमा जी को? हाँ, पहली मुलाकात याद है? अरे अभी गा वो सब। अच्छा, मोदी जी से पहली मुलाकात याद है आपको? पहला शब्द क्या आता है आपके जहन में जब मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी? तो आई कैन सी द होल इंडिया का पूरा इसमें नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज मेरे साथ चाय वाला इंटरव्यू में शामिल हैं हेमा मालिनी, जो कि मथुरा से 2 बार की सांसद हैं और बॉलीवुड की, बल्कि अगर मैं ये कहूं पूरे हिंदुस्तान की ड्रीम गर्ल हैं तो गलत नहीं होगा। बहुत स्वागत हेमा जी चाय वाला इंटरव्यू में। चाय मसाला चाय है ना? आपने बनवाई है, आपने आपको पता होगा। यस, दिस इज अ मसाला चाय। सो दिस चाय वाला इंटरव्यू इज अबाउट चाय, थोड़ा आपका करियर, आपकी पॉलिटिक्स, आपका इलेक्शन। यस, तो मैं यहीं से शुरू करता हूं कि प्रचार कैसा चल रहा है इस बार? अभी शुरू होगी, अभी तो इट्स टू अर्ली टू से। तो इस बार क्या क्या मुद्दे आप उठाने वाले हैं? क्या इस बार इश्यूज क्या हैं? मुद्दे तो हमेशा परमानेंट कुछ ना कुछ रहेगा ही, बिकॉज इट इज ए डेवलपिंग city, our Mathura, because there was nothing was there. From nothing scratch we are starting. So first 5 years was different, second 5 years was different. Now the third 5 years much bigger things which I want to bring it to Mathura. तो 10 साल में कितना % आपके हिसाब से काम आपने कर लिया और कितना बाकी है? बाकी तो see, as I told you, it's a never ending process. Development is you can visualize whatever you want and then it should happen. Yes. Visualizing is easy, but usko bring it out in reality, it's very difficult, very tough, because you have to have the coordination of so many people, so many departments has to be together, because they keep on criticizing ये मेरा काम नहीं है, अरे ये मेरा काम, फिर किसका काम है भाई? तुम कोई तो करो ना। I go mad, you know. तो आप डांट देती हैं ऐसे? मैं डांट भी देती हूँ। I know, because I am very to want to do things. Yes. And when it doesn't happen. अच्छा, impatient हो जाती हैं जब काम नहीं होता है तो? Yes. तो जब डांटती हैं तो अफसर वगैरह जो होते हैं वो क्या कहते हैं? डांटते मतलब ऐसा नहीं, मतलब ऐसे प्यार से अरे क्यों नहीं हो रहा, नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम फॉर द मीटिंग आई वांट एवरीथिंग टू बी यस हो गया करके बोलना चाहिए। तो डरते हैं अभी लोग आपसे? हाँ, ये अफसर वगैरह? मैडम आ रही है, मैडम आ गई। कोई आम लोग भी जाते तो मैडम से शिकायत कर देंगे। या हेमा जी, इस बार जब तीसरी बार आपको टिकट मिला मथुरा से, तो आपको
टीवी से ही पता चला या आपको फोन करके बताया गया? टीवी से पता चला. टीवी से सडनली I was in a club with my daughter with the children and all. We were playing and all. आपके पोते पोतियां? हाँ, उनका प्ले हाउस था, वहाँ पे थे मैं मेरे बेटे के साथ. वहाँ पे फोन आने लगा तो आई सेड व्हाट इज रॉन्ग, क्या हुआ, अरे आपको मिल गया टिकट मिल गया. So I was very excited, very happy about it. Okay, पर I'm sure you were expecting कि आपको इस बार उम्मीद तो था कि तीसरी बार. Yeah, because I expressed that if ticket is given, then I whatever work I have to complete, I would like to do it. That's all I said. But they considered me, and then I am thankful to Modi ji, Amit Shah ji, and Nadda ji for considering me. Yes, they gave the ticket. I have to have faith in me. अभी मथुरा वृंदावन तो घर जैसा लगता होगा. अभी 10 साल हो गए आपको यहाँ. ये घर है मेरा. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ. यहाँ पे अपने घर भी बनाया आपने. और अब ये पूरा शहर, पूरा लोकसभा का जो इलाका है, अब आपको ऐसा घर टाइप फील होता होगा? घर टाइप क्या लगता है, बट अच्छा लगता है. इट्स अ सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड लॉर्ड कृष्णा's बर्थ प्लेस. और क्या चाहिए. सही इतने डिवोटीज यहाँ के आके इस ब्रज रज को हाथ में छूकर उसको सर में माथे पे लगाने के लिए आते हैं यहाँ. इट इज़ दैट पुण्य भूमि है ये. उस भूमि का मैं अगर सांसद हूँ तो हाउ लकी आई एम. आई कंसिडर माई सेल्फ रियली वेरी मच डिवोटी एंड लॉर्ड हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी. थर्ड टाइम अगर मैं कर रही हूँ ये, मुझे अगर टिकट मिला है, इट्स टोटली बिकॉज ऑफ द लॉर्ड वांट्स मी. ओके, आप धार्मिक हैं, मतलब आप मानती हैं पूरा? हाँ, ऑफ कोर्स. पूरा. आई एम वेरी स्पिरिचुअल. यस. ओके, आपने ये घर इसीलिए बनाया था कि अब तो यहीं रहना है, मुझे यहीं जाना ही पड़ेगा, रहना पड़ेगा, ज्यादा समय आफ्टर द फर्स्ट टर्म आई मेड दिस हाउस. फर्स्ट टर्म जब आप जीते, खत्म हो रहा था, उस वक्त ये घर बनाया. राइट. सो द होल सेकंड टर्म आई वाज इन माय हाउस. नाउ थर्ड टर्म आल्सो आई एम हियर. मैं सुन रहा था कि आप महीने में 8-10-12 दिन कम से कम यहाँ बिताती ही. Yeah. 5-6 days, then again for 10 days, like that. It almost 15 days I am here. तो मतलब मुंबई छोड़ के? Sometimes, yeah, मुंबई छोड़ के आते हैं ना. आपने इसे घर बना लिया है अपना? घर बना लिया नहीं भाई, ये घर मेरा है. मेरे कहने का जैसे मैं कह रहा था कि आप महीने में अगर मान लीजिए 8-10 दिन यहाँ बिताती हैं, तो फिर तो आपको प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है. लोग वैसे ही जानते होंगे हेमा जी अपने लोकसभा क्षेत्र में रहती ही हैं पूरा टाइम लोगों के लिए. फिर भी कोई बोलते हैं कि यहाँ तो आती नहीं है वो, उसको तो हमने देखा ही नहीं. कौन बोलता है? Many some people say like that, but I find it very funny, because anything you require, you can come here. I have my office, so they can go there and give all the problems they can. So I am there to help them all out, and I have done it. I have been doing it continuously. और जाहिर है जब रिकॉर्ड वोट से आप एक बार 2 बार जीते हैं, तो उससे तो पता लगता ही है कि लोग क्या कह रहे हैं. 50%, 60% वोट अगर बीजेपी को मिल रहा है और आप इतना वोट इस लोकसभा में ले रही हैं, तो उससे भी तो मतलब सामने मुकाबला है. People have lot of love and affection for me. They are very happy with me. The common general people होंगे एक दो ऐसे छेड़ने के लिए. विरोधी होंगे. होना चाहिए ना वो भी. अभी लोगों ने आपको सांसद के तौर पर स्वीकार कर लिया है, या अभी भी वो देखते हैं अरे नहीं हेमा जी आई हैं, वो फिल्मों में आती हैं? हाँ, वो तो है. वो कभी जाएगा नहीं. Me as a film artist will never go, because people identify a lot with all of my films. And then कहाँ पे भी जाओ तो महिलाएं इतना बड़ा घूंघट डालेंगे, लेकिन they'll come to see me. So I call them and then क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? कहेंगे कुछ नहीं, ऐसे बड़े प्यार से, बड़ा स्माइल के साथ आते हैं. बड़ा जितना भी मीटिंग्स होते हैं उसमें महिलाएं बहुत होंगी. Because they all love to see me and talk to me, wish me, touch me, all that. आपने मथुरा को क्यों चुना था अपनी राजनीतिक पारी के लिए, पॉलिटिकल इनिंग्स के लिए, या फिर मथुरा ने आपको चुना था? मथुरा ने, वैसा नहीं कहूँगी. इट इज फर्स्ट आई वाज इन राज्यसभा. उसके बाद मुझे एंड देन आई वाज कैंपेनिंग फॉर माय पार्टी अ लॉट. आप विनोद खन्ना जी के लिए प्रचार करने गए थे? विनोद जी के लिए करती रही, तभी से ये सब शुरू हुआ. ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम. विनोद खन्ना. Okay. He is one who poor thing. मतलब वही आपको एक तरह से बीजेपी में लाए थे? Yes. Okay. Because of him.
एंड देन राज्यसभा मिला. उसके बाद राज्यसभा खत्म होते ही लगा कि अभी क्या करेंगे. सो दे सेड यू फाइट इलेक्शन. आई सेड माय गॉड आई डोंट वांट टू डू बिकॉज़ धर्मजी हैज ऑलरेडी डन. ही वाज इन बीकानेर. ही वाज इन बीकानेर लोकसभा में से. तो बहुत परेशानियां थी. तो मुझे बोला आई डोंट थिंक आई कैन हैंडल दैट. देन आई टुक इट एज ए चैलेंज कि चलो करके देखते हैं ना इसमें क्या है. आई शुड ट्राई. When the opportunity comes, you must take it. You should Absolutely. never say no to anything. That's what my mother used to tell me. No? तो विनोद जी ने कहा था कि इलेक्शन लड़ना है, आपको लड़ना चाहिए. Vinod अच्छा, पार्टी ने. his role is over. That's all. Okay. Then when the time came, then my party people, the big leaders like Arun Jaitley ji and many people, Gadkari, you fight election. I said, fight election? Okay. Then I thought, I used to keep coming to Mathura a lot for some shows, and as a devotee I used to come to see the temples and all. So तब से मन में था कि ये यहाँ कुछ हो सकता है. तो यहाँ के प्रेस वाले भी बोलते थे कि आप सांसद बन जाइए. ओके. तो देन आई सेड ओके लेट मी ट्राई. मथुरा मिलेगा तो अच्छा है. यानी सांसदी का चुनाव लड़ने से पहले से आपका रिश्ता है मथुरा से. या ओके. और तो यानी आपने ये सीट चुनी कि मुझे मथुरा से ही लड़ना है. या देन दे ऑफर्ड मी गाजियाबाद एंड नोएडा. वो पहले इलेक्शन में 14 में. हाँ. अच्छा. But I said no, I'll be completely out of place. This I feel very homely. ओके. This place. तो कब से आती हैं आप यहाँ पर? बहुत पहले से. बहुत पहले से. यानी Connected with ISKCON temple and all. अच्छा. Yeah. राइट. तो भगवान कृष्ण में आपकी आस्था पुरानी है. ओके. बिल्कुल हेजिटेशन नहीं हुआ था आपको चुनाव लड़ने से पहले? आपने कहा ना जब पार्टी ने कहा चुनाव लड़ो, अब एक सेलिब्रिटी के लिए. पहले हेजिटेट किया ना, seeing Dharamji's the difficulties what he was facing. So, but still I took it as a challenge. चलो तो क्या धर्म जी का एक्सपीरियंस क्यों अच्छा नहीं रहा था? But it is long distance, and then but he has done lot of work. Yes. Amazing work he has done in that 5 years tenure. फिर लेकिन उसके बाद वो उन्होंने छोड़ दिया. But see, you have to have your own place to stay actually wherever, because we are coming from out. You can't keep on staying in a hotel or anything, you know, to do this work. Right. एक homely atmosphere होता तो और अच्छा काम हो सकता है. Which was not there for him, going to Bikaner and coming, and he was doing so many film shootings and all on those days. टाइम नहीं निकाल पाए. हाँ, टाइम निकालना भी मुश्किल, but still he was attending every month. He used to go. तो वो जो चैलेंजेस थे जो धर्म जी को आए थे, मुझे लगता है आपने वहां से सबक ले लिया होगा, लेसन ले लिया होगा कि ये करना है, ये नहीं करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. और मन आपका तभी लगेगा. Yes. अब मन लग गया पॉलिटिक्स में हेमा जी का. Politics, मतलब yeah, of course I like to do it because I'm able to do it, because when I go with a proposal to Gadkari ji and any other ministry, they immediately pass it for me. वो करके दे देते हैं. हाँ जी आप, yes, this will be done. अब हेमा जी and यहाँ पे सारा काम होता है. And then in the parliament I raise questions for Mathura. So many things I have raised. Like यमुना का, इसका उसका, so many things है for किसानों के लिए. ये सब as a सांसद I am talking for my constituency ना. This is also a very big thing. मतलब आप ये कह रही हैं कि सेलिब्रिटी कलाकार होने का फायदा आपके लोगों को मिलता है. Yes, naturally. लोग तो ये कहते हैं कि कलाकार को अगर एमपी चुनोगे, आपके विरोधियों ने कहा भी था, उनको एमपी बनाओगे तो वो तो आएंगे भी नहीं, मुंबई में अपनी फिल्में शूट करते रहेंगे. आप पर ऐसे आरोप लगे होंगे? मेरा, even if I'm busy in films, I will definitely spare some time and come here. So if I take up anything, I complete it. That is by nature I am like that. और जो लोग आपको बाहरी कहते हैं उनको क्या जवाब देती हैं? आउटसाइडर है, बाहरी है. वो उनको आउटसाइडर लगता है, लेकिन मैं कितना इनसाइडर हूँ, इन लोगों से ज़्यादा इनसाइडर मैं हूँ. Because I am connected with Lord Krishna and I can see myself as a Brajvasi. So they can't say that. Anyway, even if they say I am an outsider, as an outsider, when I come to see my constituency, I find lot of faults. ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों ऐसा हो गया. So much, criticism in my mind. Critically I see it. So which people may not like it. ये तो अरे हर चीज़ का ये ठीक नहीं, because they are used to living in a very different manner for the last so many years. चलता है. अगर गंदा है, कुछ नाला का पानी आ गया, चलेगा.
अगर हम बोलते हैं कि ये नाला का पानी अच्छा नहीं है भाई, ये इतना परिक्रमा करने के लिए लोग आते हैं, तो हमें साफ़ सुथरा सब देना चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करना चाहिए हमें। तो पर एंट्री भी आपने क्या जबरदस्त मारी है माँ जी, आपने जयंत चौधरी को पटकनी दे दी, चौधरी चरण सिंह के पोते। नहीं वो उनके लिए भी मैंने कैंपेन किया ना, इन आई डोंट नो विच ईयर इट वाज, व्हेन ही वाज स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, आई बिकॉज ही आवर पार्टी वाज कनेक्टेड विद देम आल्सो ना, आरएलडी, अजीत सिंह के टाइम पे, हाँ अजीत सिंह के टाइम पे हम बीजेपी के साथ थे, जब वाजपेयी जी के तो जयंत चौधरी जी को मैंने कैंपेन किया है मार्ट एरिया में, एंड ही वन दैट इलेक्शन। उसका नेक्स्ट इसमें मैं आ गई हूँ, आपने उनको हरा दिया। मतलब ही आई थिंक दे सेपरेटेड ना दैट टाइम। तो अंदर से कैसी फीलिंग आई कि आपने बताइए जिन जयंत चौधरी को आपने जितवाया? नहीं, मैं वो सब मैंने नहीं देखा कि मैं किसको हरा रही हूँ ना, आई फील वेरी बैड कि मैंने ऐसा हो गया, बट आई वांटेड टू डू दिस एंड आई एम थैंकफुल टू द पीपल ऑफ दिस प्लेस हु हैड फेथ इन मी एंड दे वोटेड फॉर मी। यस। और जयंत चौधरी जी से अब मुलाकात होती है आपकी कभी? क्योंकि उनका इस इलाके में प्रभाव माना जाता है, 35% जाट इस मिले इलाके हैं, में कई बार मिले हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, अभी होगी। और अब तो वो आपकी तरफ आ गए एनडीए में, he is with us। तो मुझे लगता है कि इस बार तो आपको और ज्यादा बड़ी जीत की उम्मीद होगी। उम्मीद है। इस इलाके में मैं पढ़ रहा था कि करीब 35% जाट वोट है हेमा जी। हाँ, 35% जाट्स। यस। तो आरएलडी के इधर आने से हम ये मानेंगे इस बार रिकॉर्ड, डेफिनेटली रिकॉर्ड टूटने वाला है। श्योर। आपको जाट बहू शुरू में कहा गया था जब आप यस यस। क्या उसका फायदा आपको मिला है? उसका भी फायदा, बिकॉज सी आई एम 2 in 1। आई एम बेसिकली आई एम ए ब्राह्मण बाय बर्थ एंड मैरिड टू धर्मजी, सो आई एम ए जाट ऑल्सो। सो दोनों कॉम्बिनेशन में मुझे लोग प्यार करते हैं। और धर्म जी आते हैं प्रचार करने के लिए? आते हैं, अभी भी आएंगे। इस बार आएंगे? आएंगे। और इस बार आप ईशा को, आहना को लेके आएंगे? वो भी आएंगे। हाँ जी। इस बार जो बीजेपी का 370 का नारा है हेमा जी, और एनडीए का 400 का, आपको पूरी उम्मीद है हो जाएगा? पूरी उम्मीद है, 100%। पीपल लव आवर प्राइम मिनिस्टर लाइक एनीथिंग, द होल कंट्री। विपक्ष के लोग जो भी बोलते हैं वो बेचारे बोलेंगे, उनको बोलना काम है, दैट इज़ देयर जॉब, दे विल से इट, बट द एक्चुअल असलियत यही है कि पीपल आर so much crazy, so much fond of Modi ji, because he selflessly is doing so much work, so much development he is bringing to this country, which was never heard before. अब 400 के लिए साउथ से सीट्स लाना पड़ेगा, ये तो आपने भी देखा होगा, और आप तमिलनाडु में पैदा हुई थी, साउथ में आपकी बहुत लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है। साउथ में इस बार ऑफ कोर्स anyway, बोलिए। हाँ, तो साउथ में आपको लगता है तमिलनाडु में, केरला में, आंध्रा में, तेलंगाना में, यहाँ से? Yes, everywhere, wherever you go, you see the fan following of Modi ji. How much crazy they are, because of his work. Work only will speak. आप सिर्फ अपने आप को ये इसमें, and then इतना sincerity के साथ, there is no भ्रष्टाचार anywhere. It's a very clean image he has. And he is doing such wonderful work for all section of people in all field, everywhere. पर साउथ में बीजेपी, साउथ में भी सब लोग चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, अभी तक, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा अभी तक नहीं था, बिकॉज उनके बारे में एक अलग इमेज कर दिया गया था ना वहाँ के साउथ के लोगों ने। But that is all completely broken now. They understand, they realize what is the reality. So India Alliance आपको लगता है चैलेंज नहीं कर पाएगा एनडीए को? ना, नहीं करेगा ना। और आपके लोकसभा में भी नहीं कर पाएगा? नहीं। इस बार काफी कॉन्फिडेंट लग रही है। कॉन्फिडेंट के साथ ही बोलेंगे ना, ऑफ कोर्स। मैं जो अभी आपसे बात कर रहा था हेमा जी, कि कलाकारों का राजनीति में, पॉलिटिक्स में मन भर जाता है। जैसे हमने और भी बहुत सारे कलाकार देखे जो आते हैं, एक टर्म एमपी बनते हैं और उसके बाद उनको लगता है नहीं, शायद ये हमारे लिए नहीं है। क्या ऐसा नहीं हुआ? पॉलिटिक्स बहुत गंदी पॉलिटिक्स है या बहुत डिफिकल्ट है जो कलाकार एडजस्ट नहीं कर पाते? मैं देखिए, मैं ऐसे एक पार्टी के साथ जुड़ी हूँ कि आई डोंट इवन फील लाइक दैट, और ये गंदा है, ये पॉलिटिक्स ठीक नहीं है।
I would have felt like that if I was connected with some other party. But right from the day one, I am so lucky. I am with BJP, where such big stalwarts were there here, and such great people were connected, like Atal ji, Advani ji, मुरली मनोहर जोशी जी, मोदी जी से इतने बड़े बड़े लोग थे, तो उनके साथ कनेक्ट होते ही हाउ कैन यू एवर फील दैट पॉलिटिक्स इज बैड? दे आर ऑल डूइंग सच गुड वर्क फॉर द कंट्री राइट फ्रॉम द डे वन. सो आई एम लकी आई जॉइंड हियर ओनली, नोवेयर एल्स आई वेंट, एंड आई विल नेवर गो. ओके. नहीं, जैसे सनी ने भी अभी कहा कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, मैं. हाँ, सी बाय नेचर दे आर डिफरेंट, दे कैन नॉट डू इट, बट माई कनेक्शन विथ मथुरा इज वेरी वेरी डिफरेंट. So I am not seeing as a politics, but यहाँ पे ये कृष्ण की नगरी है, इधर कुछ करना चाहिए ब्रजवासियों के लिए, ब्रज का उद्धार होना चाहिए, जो काफ़ी हुआ है और अभी और भी होगा. हेमा जी, 75 साल से ऊपर के लोगों को बीजेपी ने रूल बनाया था हम टिकट नहीं देंगे, पर आपके लिए वो रूल तोड़ दिया. अच्छा. हाँ, आप देख लीजिए, खुद ही देख. आपको पता है ये बात? No, it is, see, because if you are fit enough, Yes. you are able to walk, you are able to do things, you have got energy, you are active. Why not? Why should we sit at home and do what? वो उसका टाइम में निकाल, सबके लिए टाइम है मेरे पास. If I had to perform a dance show, now just before coming here, last 15 days, I have done 5 dance shows all over India. So nobody can do it, which I did it. कैसे So करते कैसे करते हैं? Because from the childhood I have been performing stage shows for 2 hours. So it is already there, that energy is there in me, so I am able to do it. And how many shootings I have done, how much hard work, it is not a joke to act in a film. एक छोटा सा सीन करके सब थक जाते हैं, तो पूरा फिल्म करना मतलब ऐसा 200 फिल्मों में काम किया है मैंने. तो देयर इज अ इनबिल्ट एनर्जी एंड द दिमाग. तो अभी कैसे डांस की प्रैक्टिस भी करते हैं? हाँ, डेली करते हैं? नॉट अभी इस वक्त तो नहीं करूँगी मैं. Once my campaign is over, then I'll start thinking of what else I can plan, what I should dance, I should prepare new dance numbers. So my mind goes into that. और फिटनेस के लिए भी कुछ करते हैं? योगा? Yeah, that is every Only day. yoga, Yeah. walk? Not walk. I do my workout at home, then I do my yoga, then meditation, all that I do. अच्छा, मोदी जी भी तो बड़े एक्टिव हैं. सोचिए, वो कहते हैं 365 दिन काम करते हैं. Yeah. और इस एज में उन्हें देखिए छुट्टी लेते नहीं है. नहीं. और सुबह यहाँ होते हैं, शाम को वहाँ होते हैं, तीसरे दिन वहाँ वो होते हैं. अगर काम कर सकते हैं तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या? Why should we sit at home and do what? मोदी जी कब तक पीएम रह सकते हैं? अमित शाह जी ने कहा कम से कम 10 साल और रहेंगे. आप भूल जाओ, ऑपोजिशन वालों को बोला. 10 क्या, हम कहेंगे 20 साल तक रहे और. बड़ा मजा आता है, लगता है मोदी जी के साथ काम करने में. बहुत अच्छा. He encourages you so much. By not saying anything, but what he is doing, when you see that, एग्जाम्पल सेट करते हैं खुद. then he creates that example. So we want to follow that. तो आपने तो दोनों बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर्स को देखा है, वाजपेयी जी को भी और मोदी जी को भी. तो दोनों में कोई फर्क आपको नजर आता है, महसूस होता है? जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे तब मैं, आई डोंट थिंक, आई वाज नॉट देयर. आई वाज ओनली इन राज्यसभा इन अपोजिशन. राइट. So I won't know much about it, but I met him and I have done campaign also for him for the second term when he became. हाँ, क्योंकि उस टाइम कहा जाता था ना कि वाजपेयी जी ने बीजेपी और एनडीए को बहुत अच्छा संभाला. हाँ. बीजेपी पता नहीं अपने दम पर सरकार कब बना पाएगी. वो मोदी जी के आने के बाद ही क्यों पॉसिबल हुआ? लगता है मोदी जी का see beginning से build up था ना. That is the time it was just growing and then once मोदी जी came, he made it in a hype. इतना ऊपर गया वो. Right. वो हमेशा रहेगा अभी ऐसा ही. अब कंगना रनौत को मंडी से टिकट मिला. हाँ जी. तो जाहिर है आपके लिए एक अलग फीलिंग होगी कि जब भी कोई कलाकार राजनीति में आता है, आई एम श्योर आप उससे रिलेट कर पाते होंगे. नहीं, मैं समझा नहीं. कंगना रनौत को बीजेपी ने मंडी से टिकट दिया लोकसभा का. तो आप भी एक ऐसी कलाकार थी जिसको बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा. तो आपको अच्छा लगता होगा जब भी कोई कलाकार राजनीति में आता होगा. आता है तो then there are some people don't have the nature to continue. Right. There are some artists who came and went away because they were actually, many of them were in Rajya Sabha as a president nominee. Yes. You know, like Lata ji, I have seen Dilip Kumar Saab, all of them.
Dara Singh, he was also there when I was in Rajya Sabha that time. But there are many artists are there who are very dedicated to be in the party. They like it. It is that by nature they should have that feeling. अच्छा, मोदी जी से पहली मुलाकात याद है आपको? मोदी जी से कब मिले थे आप पहली बार? शायद जब वो बीजेपी में रहे होंगे, उस टाइम संगठन में पार्टी में काम कर रहे होंगे, या फिर No, I think गुजरात के सीएम? they used to tell me to go to पंजाब में इलेक्शन आपको मैं प्रचार के लिए जाना है. But that time I just heard that there is उसका प्रभारी होते हैं ना, who plans everything, who has to go where and all. I think that Modi ji was doing it, but I did not meet him that time. But once he became chief minister, I met him and very nicely I had a talk where that he had that Sadbhavna, एक एक meeting था where he had called so many people, you know. So I went, I was there. So that's where I met him first time. तो उस टाइम आपको लगा था कि एक दिन मोदी जी इतने पॉपुलर हो जाएंगे? No, I never knew that. But I used to keep hearing about him that Atal ji, Advani ji and Modi ji. This is a very beautiful combination करके बातें होती थी. And then he has attended my show also once, but he did not stay for long, but just in beginning थोड़ा सा he has not seen my any show. This except now recently he saw my Meera, which I did in Braj, यहाँ पे किया था मथुरा में. और आपका डांस वहाँ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो भी तो सबने देखा था. Yes, वो राग सेवा था. तो सारे आर्टिस्ट जितने भी हैं कलाकार, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, they all went and danced, even including Vaijayantimala. Yes. You know, so I was one of them. So I वो तो feel अलग very- एक्सपीरियंस होगा आपके It's a लिए. great experience, yes. क्योंकि वैसे भी आप धार्मिक हैं और Yes. वो राम मंदिर Yeah. पहली बार. पूरा beautiful numbers I created, I planned, I newly create choreograph करके वो perform किया राम मंदिर में.